अनंत छुटकारा। जब पुरानी वाचा में जब एक व्यक्ति एक बछड़े को चढ़ाकर आता था, वो उसको खुशी होती थी, उसको सांत्वना मिलती थी। वो कहता था हाँ मेरे पाप छुप गए हैं, लेकिन अगले साल वो पाप फिर आ जाते थे, इसलिए उसको फिर से बलिदान चढ़ाना पड़ता था। अब सोचिए मैं और आप अगर वहां होते तो गरीब व्यक्ति तो कैसे वहां पर पहुंचता? वो बेचारा कहां से बछड़ा खरीदता, वो कहां से वो बैल खरीदता? और ये तो उन परिस्थितियों में जब मंदिर के अंदर बिजनेस चल रहा है, 100 रुपए का चीज भी 1000 रुपए का बेच रहे हैं। आप सोचिए ऐसे समय में गरीब व्यक्ति क्या करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्गिक मंदिर में, उस पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने एक ही बार बलिदान चढ़ाया। फाइनल, देयर इज नो रेपिटेशन फॉर दैट सैक्रिफाइस। और एक ही बार में उसने हमें क्या दे दिया? एटर्नल रिडेम्पशन दे दिया, अनंत काल का छुटकारा दे दिया। हमें एटर्नल रिडेम्पशन मिला। और ये कैसे मिला? हमारे कामों के द्वारा या हमारे मेरिट, यानी हमने भले काम किए उसके द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा और उसके काल्वरी के क्रूस पर पूरा किए हुए उद्धार के उस बलिदान के द्वारा। और इसीलिए पहला पतरस 1 अध्याय उसके 18 और 19 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर देखिए क्या लिखा। वहां पर लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यानी सोना चांदी और संसार की जो कीमती वस्तुएं हैं, उसकी तुलना जब लेखक कर रहा है, पतरस कर रहा है, वो कह रहा है कि इसकी तो कोई कीमत है ही नहीं, लेकिन हमारे यीशु का जो लहू है वो बहुमूल्य है, इन सबसे बहुत कीमती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए कीमती क्या है? संसार की धातुएं, संसार के कुछ प्रेशियस स्टोन्स जिनको लोग बहुमूल्य मानते हैं, या यीशु मसीह का लहू जो हमें हर अपराधों से क्षमा कर सकता है? सुप्रियो, उस सुपीरियर सैक्रिफाइस जो हमें पापों से अनंत काल का छुटकारा दे सकता है, यह सेवकाई पुरानी वाचा के तंबू में नहीं हुई, लेकिन नई वाचा के तंबू में हुई, जिसका महायाजक स्वयं यीशु मसीह है। और वो मंदिर और कोई नहीं, स्वर्गिक मंदिर है। वो हमें दिखाई नहीं देगा, उसका कोई बिल्डिंग नहीं है, उसको लंबाई चौड़ाई में हम नाप नहीं सकते, परंतु वो स्वर्गिक है, इसलिए वो हमारी दृष्टि में समझना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए इब्रानियों 5 के 11 में पौलुस लेखक, इब्रानियों का लेखक यही कह रहा है, अभी मुझे बहुत कुछ बताना है लेकिन उनका समझना थोड़ा कठिन है। इसको समझिए प्रियो, आज आप जिस चर्च का हिस्सा है, हो सकता है वो चर्च बहुत अच्छा हो, आप उसी में बने रहिए, लेकिन आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप इससे बढ़कर एक स्वर्गीय कलीसिया का हिस्सा हैं, और जिसका महायाजक हमारा यीशु मसीह है। ओके, और जब हम अगली बात में जब हम आगे बढ़ते हैं, 13 और 14 वचन को जब हम देखते हैं, वहां आप देखेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिए, अनीता से एक बार पढ़ लीजिए 13 और 14 वचन। क्योंकि जब बकरों और बैलों की का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। ये 2 वचन बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ये पता है किस बात को दर्शाते हैं? ये दिखाते हैं एक सेरेमोनियल क्लीनिंग, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान में जो सफाई होती है वो, और दूसरी तरफ दिखाता है विवेक की सफाई। एक बाहरी साफ होना, दूसरा आंतरिक रूप से साफ होना। देखिए, ये जो पुराने नियम की बकरों और बैलों का जो लहू है और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, ये कलोर की राख
अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना क्या है, अगर आप गिनती की पुस्तक उसका 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आप बाद में उसे पढ़ लीजिएगा, मैं जस्ट एक रेफरेंस उसका दे रहा हूं। गिनती की पुस्तक 19 अध्याय, वहां पर लिखा है, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है, तू इजराइलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आए, जिसमें कोई दोष ना हो और जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो, और उसे एलियाजर याजक को दे दे। वो उसे छावनी के बाहर ले जाए और उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी अंगुली से उसका लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने 7 बार छिड़के, और कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उनके सामने जलाए। और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती है डाल दे। तब वो अपने वस्त्र धोए स्नान करे और उसे छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। अब देखिए 9 वचन में, फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख को बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इजराइलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी है। यानी वो क्या करते थे, उस बछिया की, उस बछड़े की जो राख है उसको लेकर वो छिड़कते थे, और वो किस बात को दर्शाती थी, उस व्यक्ति की शारीरिक अपवित्रता को दूर करने के लिए दर्शाती थी। आपको मालूम होगा आज भी ये प्रथा कई जगह चलती है। आप जब देखेंगे कुछ लोग अगर किसी मृत्यु के उसमें शामिल हुए हैं, क्रिमिनेशन में गए हैं, है ना, मृत्यु जो हम संसार में देखते हैं, मृत्यु, मैं क्रिश्चियन मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू भाई लोगों की जो मृत्यु होती है उसमें अगर आप शमशान में गए हैं तो जब वहां से बाहर आते हैं तो वहां एक नल लगा होता है, और उस नल में से पानी लेते हैं और पता क्या करते हैं, छिड़क देते हैं। देखा है ना आपने? ये पता किस बात को दर्शाता है, ये शारीरिक शुद्धि को दर्शाता है, जबकि शुद्धि कुछ हुई नहीं है, वो एक सेरेमनी है, एक परंपरा है जिसको फॉलो कर रहे हैं। सो देखिएगा, जब इब्रानियों का लेखक 9 अध्याय में कह रहा है कि बकरों और बछड़ों का जो लहू है वो क्या करता है, शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है। पुरानी वाचा की जो तंबू है उसमें जो भी सेवकाई की जाती थी वो मनुष्य के बाहरी शुद्धिकरण को दर्शाती थी। कभी भी कॉन्शियस को उसने शुद्ध नहीं किया, विवेक उनका शुद्ध नहीं हुआ। इसलिए हम कई सारे वचन नोट कर लीजिए, 3 वचन नोट कर लीजिएगा। 1 तिमुथी 4 अध्याय उसका 2 वचन, तीतुस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 15 वचन। अनिता बहन निकाल लीजिए तीनों वचन, या 3 लोग निकाल लीजिए जो जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। और इब्रानियों 10 का 22 वचन, मनुष्य का जो कॉन्शियस है, विवेक है, उसके बारे में लिखा है। सबसे पहले 1 तिमुथी 4 का 2 पढ़िएगा। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। देखिए विवेक कैसा हो गया है, विवेक के बारे में लिखा, कॉन्शियस जलते हुए लोहे के समान हो गया। और नेक्स्ट पढ़िए इब्रानियों 10 का 22 या तीतुस 1 का 15। शुद्ध लोगों के लिए, हाँ पढ़िए। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। दोनों अशुद्ध हैं, बुद्धि भी और विवेक भी दोनों अशुद्ध है, यानी विवेक अशुद्ध भी है। और इब्रानियों 10 का 22, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, विवेक का दोष दूर करने के लिए, हाँ पढ़ो कविता, विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, हृदय पर छिड़काव लेकर। पुराने नियम के मंदिर में लोग छिड़काव ले रहे हैं, लेकिन कहां ले रहे हैं, शरीर में ले रहे हैं।
और जब शरीर में छिड़काव लेते हैं तो वो शरीर की शुद्धता को प्रकट करती है। और इसलिए 12 वचन में और 13 वचन में लिखा है कि वो कभी भी विवेक को शुद्ध नहीं करती। 14 वचन में लिखा है तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध न क्यों ना शुद्ध करेगी, परंतु जब मसीह यीशु का जो लहू है वो जब हम अपने जीवन में हासिल करते हैं तो उसका अर्थ शरीर को साफ करने का सिर्फ नहीं है, परंतु हमारे विवेक को वो शुद्ध करता है। देखिए कितनी गहरी सेवकाई है उस पुराने मंदिर और नए मंदिर में, उस पुराने महायाजक और नए महायाजक की सेवा में। सो ओल्ड टेस्टमेंट जो कवनेंट है उसमें शरीर की शुद्धि तो है लेकिन विवेक की शुद्धि नहीं है। इसलिए बार बार परमेश्वर को क्या कहना पड़ा, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारा पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। यानी उनका जो हृदय है वो पत्थर के जैसा कठोर हो गया है बलिदान चढ़ाने के बाद भी। अब आज की भाषा में अगर मैं आपको कहूं, आज बहुत से लोगों के हृदय ऐसे कठोर हो गए, हर संडे चर्च में जाने के बाद भी, आराधना करने के बाद भी, वो अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों में तो बहुत पवित्र मानते हैं लेकिन उनके विवेक आज भी अशुद्ध हैं। उनके विवेक मानो लोहे से दागे हुए हैं। इसलिए क्या जरूरी है, उस मसीह यीशु का लहू जो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने हमें निर्दोष ठहराता है, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से वो शुद्ध करने पाए। सो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है, विवेक से शुद्ध करता है। सो विवेक कहां है, हमारे मन के अंदर है। सो इसका अर्थ क्या है, पुरानी वाचा बाहर तक सीमित है लेकिन नई वाचा अंदर घुस जाती है। इसलिए इब्रानियों 8 का 10 देखिए एक बार, 8 अध्याय 10 वचन में क्या लिखा है। फिर प्रभु कहता है जो वाचा उन दिनों के बाद मैं इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा। पहले कहा था, पत्थर में था। जब पत्थर में था तो उनके हृदय पत्थर जैसे बन गए, लेकिन अब परमेश्वर नई वाचा को कहां डाल रहा है, हृदय में डाल रहा है। कितना बड़ा फर्क है ना, शरीर की शुद्धि, हृदय की शुद्धि। और अंदर अगर काम होना है, देखो बाहर तो काम कोई भी कर सकता है लेकिन आंतरिक काम करना बड़ा मुश्किल है भाई। आपका शरीर गंदा हो गया है, आपको लक्स भी मिल जाएगा, पियर्स भी मिल जाएगा, लाइफ बॉय भी मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। आप वाश कितने सारे मिलेंगे, कंपनियों के ऐड एक के बाद एक देखते हुए आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन एक भी साबुन ऐसा नहीं है जो अंदर की सफाई कर सके। यानी आंतरिक काम अगर होना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकती है। और एक वचन पढ़ लीजिए, 2 कुरिन्ती उसका 3 अध्याय 1 से 3। और मैं आपको कह रहा हूं ये वचन आप नोट करके रखिएगा, नहीं तो आप मिस कर देंगे। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो मैं रिकॉर्ड करके इसको रखता, लेकिन कोशिश करूंगा कि इब्रानियों की पुस्तक को मैं वीडियो बनाकर, एक एक अध्यायों का वीडियो बनाकर मैं वीडियो में लेकर आऊं। 2 कुरिन्तियों 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक वचन। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करें, पढ़ लीजिए। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है। मैं पढ़ता हूं, हमारी पत्री तुम हो जो हमारे हृदय पर लिखी है और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। 3 वचन देखिएगा, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जिसको हमने सेवक की नाई लिखा है, जो सियाई से नहीं परंतु जीविते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। अगर मैं सीधी सरल भाषा में कहूं, ये जो व्यवस्था जो मनुष्य के हृदय में लिखी जाती है वो किसी और के द्वारा नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही लिखी जा सकती है। और आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में कब काम करता है, जब वो व्यक्ति
प्रभु यीशु मसीह के लहू में जब छुड़ाया जाता है। एक व्यक्ति अगर मसीह यीशु के लहू में छुड़ाया हुआ नहीं है तो यह पवित्र आत्मा उसके हृदय में वो व्यवस्था नहीं लिख सकती। इसलिए आज बहुत से लोग हैं, वो विश्वासी कहलाते तो हैं, चर्च का हिस्सा भी हैं, लेकिन वो मसीह यीशु के लहू में खरीदे हुए नहीं हैं, इसलिए उनके हृदय के अंदर वो व्यवस्था लिखी हुई नहीं है, इसलिए उनके काम आज भी शारीरिक है। लेकिन जहां पवित्र आत्मा कार्य करता है उनके हृदय के अंदर देखो लिखा है ना, क्या कितना खूबसूरत है ना, जीवित परमेश्वर की आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी जाती हैं। यानी जो परमेश्वर ने जरमिया में वायदा किया, जो अभी हमने पढ़ा, मैं एक नई वाचा दूंगा, वो पत्थर पर नहीं उनके हृदय में समाई जाएगी। और वो कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। कब करेगा? जब एक व्यक्ति मसीह यीशु के लहू में खरीदा हुआ होगा। ये जो क्लेंसिंग है, ये जो सफाई है, ये बाहरी सफाई नहीं है, आंतरिक सफाई है। मनुष्य के हृदय को, मनुष्य के विवेक को शुद्ध करता है, और ये बहुत ही उत्तम है पुराने नियम की सेवकाई से। राइट? समय हो गया है, मैं इसलिए समाप्त करूंगा। 15वां वचन जो कह रहा है उसको हम कल पढ़ेंगे, है ना? 15 वचन पढ़ लीजिए बस एक बार। 9 का 15। यस। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। अनंत मीरास को प्राप्त करें, है ना? यहां पर कल हम देखेंगे कि एक होता है टेम्पररी ब्लेसिंग और एक होता है एटर्नल ब्लेसिंग, है ना? यहां पर अनंत मीरास, एटर्नल इनहेरिटेंस लिखा है, तत्कालिक आशीषें और हमेशा की आशीषें। इस वचन में हम पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, कल पढ़ेंगे। राइट? कोई प्रश्न है आपके? कोई क्वेश्चन है? इस पुरानी वाचा का मंदिर और नई वाचा का मंदिर और उसकी सेवकाई क्यों श्रेष्ठ है, उसके बारे में जो हम मनन कर रहे हैं, कोई प्रश्न तो अभी पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग प्रार्थना कर हम समाप्त करेंगे। अंकल मेरा एक क्वेश्चन, एक एक करके पूछिए। जो नई वाचा का मंदिर है वो क्या हम अपने, जैसे परमेश्वर ने कहा हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वाचा हमारा शरीर है जहाँ परमेश्वर हमारे शरीर में वास? नो 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 नो, दैट इज ए हेवनली, दैट्स ए हेवनली रेलम। हम उसका मंदिर का भाग है, वी आर द टेम्पल। उसने हमें रखा है इस शरीर में, लेकिन वो हमारे लिए जो सेवा कर रहा है वो स्वर्ग में है, वो यहाँ नहीं है। थैंक यू अंकल। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, निर्गमन चैप्टर 26 में ना, सुनो, निर्गमन नहीं लाओ ना, अभी निर्गमन क्यों ला रहे हो? अभी इब्रानियों लाओ ना। नहीं सर, वो आपने चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था ना, तो तभी मैंने पढ़ा था। तो उसमें कई जगह ना कुर्सियां लिखा हुआ है, तो कुर्सियां चेयर्स। तुमने पहले भी पूछा था एली के बारे में, कुर्सियां। नहीं, मैंने पूछा था। नहीं, वो नहीं, आपने बताया था कि वहाँ पर कुर्सियां नहीं थी, तो यहाँ पर कई जगह ऐसे लिखा है कि 2-2 कुर्सियां हो, 5 कुर्सियां हो, तो वो कुर्सियां। देखिए कौन सा अध्याय बता रहे हैं आप? चैप्टर 26। जब आप निर्गमन पढ़ेंगे ना, कुर्सियां आपको कहां मिलेंगी ये सोचिए आप, वो कहां है? अति पवित्र स्थान की मैं बात कर रहा हूं। पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, यीशु कहाँ है? नहीं, वो तो मैं समझू, वो तो मेरा क्लियर है। बस मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये जो कुर्सियां हैं वो मतलब किस लिए रखी गई हैं? क्यों इतना सारी कुर्सियां सब जगह? यहाँ पर आंगन में कुर्सियां होती थी, आंगन में लोग बैठते थे आके, याजक लोग भी बैठ सकते थे वहां पर साधारण लोग भी आकर बैठ सकते थे, इंतजार करते थे अपनी पारी का, अपने उस बलिदान की पारी का, क्योंकि इतनी लंबी लाइनें होती थी बलिदान चढ़ाने के लिए। परंतु जब हम उस स्वर्गीय रेलम की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह पर महामहिम परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, तो पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है परमेश्वर की उपस्थिति, वहां कोई चेयर नहीं है। उसका कारण क्या है?
क्योंकि उनकी सेवकाई अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए जारी है। परंतु यीशु के बारे में लिखा है वो बैठा है, उसकी पोजीशन यानी उसकी बैठेंगे कब? जब काम खत्म होगा। सो उससे आप कंफ्यूज मत होइए। वो बाहर तो बहुत सारी कुर्सियां हो सकती है, मैं पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान की बात कर रहा हूं। अभी क्लियर है क्या? ओके ओके अंकल। All right, so let's pray.